जब वह प्रकृति के सत्व, रज तथा तमो गुणों से बद्ध हो जाता है तो वह क्रमशः उन्हीं सत्व, रज तथा तम के विशिष्ट गुणों को विकसित कर लेता है। जब तक जीव भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध रहता है तब तक उसे प्रकृति के अपने उसी विशेष गुण के अनुसार कर्म करना पड़ता है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। क्या बात बताई जा रही है यहाँ पर कि व्यक्ति जिस गुण का अनुशीलन अपने जीवन में करता है, ये चीज़ आप सभी को पता है कि ये जो तीनों गुण है, पूरा भौतिक जगत इन तीनों गुणों से ही बना है और हर एक जो भी कार्य आप कर रहे हैं वह या तो सतोगुण में होगा या रजोगुण या तमोगुण। हर वस्तु, हर चीज़, टाइम यहाँ तक कि इस तरह से बटा हुआ है। सुबह का टाइम सतोगुणी होता है, फिर दिन का टाइम रजोगुणी, रात का तमोगुणी। तो जिस भी गुण का अनुशीलन व्यक्ति अपने जीवन में करता है वही गुण उसके जीवन में और बढ़ता है। इस वजह से आप इस बात को देखेंगे, मैंने बहुत बार ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जिन व्यक्तियों का सतोगुण थोड़ा बढ़ा होता है उनके लिए भक्ति एक्सेप्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, भक्ति वैसे कोई भी कर सकता है, कोई भी भक्ति में आ सकता है, लेकिन सतोगुणी व्यक्तियों के लिए भक्ति एक्सेप्ट करना थोड़ा आसान होता है। और ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सात्विक मूवमेंट में जो भी लोग हैं तो वो सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करने के कारण, सतोगुण उनका बढ़ने के कारण भक्ति एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत ईजी होता है। तो कल फिर से एक इवेंट हुआ था सात्विक वाला, तो अगेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू होस्ट इट। तो उसमें एक व्यक्ति आए थे, उनको मैं पहले से जानती ही थी पर पहली बार मैं कल उनसे मिली थी। तो भक्त भी कुछ ज्वाइन हुए थे, तो बात हो रही थी भगवद गीता से रिलेटेड ही सारी बात हो रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब उनका कुछ अवरोध था जिस कारण से वो कुछ बातें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उनको यही बात मतलब बताई जा रही थी कि सतोगुण का जब वे अपने जीवन में अभ्यास करेंगे, सतोगुण उनका बढ़ेगा, तब जाकर उनको कुछ ये जो शास्त्र की बातें हैं, मतलब शास्त्र सुनना और बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति आप सोचिए सत्वगुण का बिल्कुल भी अनुशीलन नहीं कर रहा है, ना सुबह जल्दी उठता है और ना टाइम से खाता है, ना टाइम से नहाता है, सारी चीज़ें बस उसकी ऐसे ही हो रही है, बिल्कुल सत्वगुण का अनुशीलन अपने जीवन में नहीं है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के लिए भक्ति स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि जिस गुण का अभ्यास आप अपने जीवन में करते हैं वह गुण और प्रगति करता है। अब देखिए, भगवान की भक्ति तो निर्गुण है, वो सत्वगुण भी नहीं है, रजोगुण तमोगुण तो है ही नहीं, भगवान की भक्ति निर्गुण है, लेकिन सत्वगुण भक्ति में सहायक होता है। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्वगुण का अभ्यास करना चाहिए और सभी भक्त करते भी इस तरह से, सुबह उठना और सात्विक खाना खाना चाहिए। सात्विक मतलब भगवान को ऑफर करने के बाद तो वो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, बट कम मिर्च मसालों का खाना जो हमारी इंद्रियों को एजिटेट ना करे। आप सब समझ रहे हैं ये सारी बात। तो इस तरह से सत्वगुण का अनुशीलन करना भक्ति के लिए सहायक होता है। पर मेन चीज़ हमारा क्या है? भक्ति करना, ये चीज़ है। और भक्ति किसी भी समय की जाए वह निर्गुण ही होती है। बस सत्वगुण जब हम हमारे जीवन में करते हैं अभ्यास तो आसान हो जाता है, ये चीज़ है। प्रभुपाद जी इसको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बताते हैं कि इंद्रिय संयम के विषय में बताते हैं। तो सत्वगुण का अभ्यास करना कहीं ना कहीं इंद्रिय संयम में ही आ गया कि नहीं? तो ये सेंस कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे भक्ति जीवन में। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि विशिष्ट गुण को व्यक्ति विकसित कर लेता है।
जब तक जीव भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध रहता है तब तक उससे प्रकृति के अपने उसी विशेष गुण के अनुसार कर्म करना पड़ता है। जो गुण उसका अधिक मतलब उसके जीवन में जिस गुण का आधिक्य है, मतलब जो बड़ा हुआ है, वही गुण उसको बार बार प्रेरित करता है वैसे कार्य करने के लिए। यदि ये गुण कार्यशील ना होते तो हमें इस दृश्य जगत में इतनी विभिन्नता से परिपूर्ण कार्य ना दिखते। मतलब वैरायटी है, मतलब ठीक है, ये जो 3 गुण है इसमें भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि प्योर कोई रजोगुणी है, प्योर तमोगुणी है, ऐसा नहीं है। सारा जो गुण है वो अलग अलग मिक्स होते हैं सभी में, और इसी वजह से इस जगत में हमें अलग इस तरह से विभिन्नता दिखती है। यदि हम प्रकृति के सूक्ष्म नियमों के प्रति अपनी अज्ञानता के कारण अपने संसारिक कृत्यों को उचित प्रमाणित करने का प्रयास यह कहकर करना चाहे कि वे भगवान की इच्छा से संपन्न किए जा रहे हैं, तब तो वह सर्व कल्याणकारी भगवान के कार्यों में पक्षपात, उन्माद तथा भ्रष्टता ला देंगे। ऐसी कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए कि विभिन्न सांसारिक विषमताएं भगवान की इच्छा से उत्पन्न होती है, जिससे उनकी इच्छा से कुछ लोग सुखी हैं और उनकी इच्छा से कुछ लोग दुखी हैं। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, ये बात समझना चाहिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है, अल्टीमेट कंट्रोलर इज़ कृष्णा, सभी कुछ भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, ही इज़ अल्टीमेटली मेंटेनिंग अस। लेकिन कोई भी जो व्यक्ति है उसके जीवन में जो भी सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, उसका वास्तव में वह खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। बिकॉज देखिए, भगवान सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे जीवात्मा की ही इच्छा को सैंक्शन कर रहे हैं। जैसे कल क्या हुआ था, लास्ट में हमने कीर्तन किया था, तो उसमें कुछ जो थे वहाँ पर वो कुछ गा ही नहीं रहे थे, बस बैठे थे जैसे पता नहीं उनको कुछ पनिशमेंट दे दिया हो या क्या कर दिया हो। तो मैं उनको बाद में यही बात बता रही थी कि देखिए, आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपका मन नहीं लग रहा है। मन ना भी लग रहा हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मन ना भी लग रहा हो फिर भी अपनी इंद्रियों को लगाएं, और आप देखेंगे इंद्रियों को लगाने से मन अपने आप ही लग गया। जैसे आज की क्लास में बात बताई गई थी कि यदि कहा जा रहा है कि मन भगवान में लगाए, तो मन के उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। क्यों? क्योंकि जब मन मतलब इंद्रियां लगाएंगे तो मन अपने आप लग जाएगा, और मन होगा, आप मन करेंगे, इच्छा करेंगे, तभी तो इंद्रियां लगा पाएंगे कि नहीं। और ये वास्तव में होता है। जैसे कई बार चैंटिंग करने बैठते हैं या शाम को कीर्तन भी होता है, तो कई बार मुझे थोड़ा हैवी लगता है, मन नहीं लगता है कि कीर्तन बहुत अच्छा होता है नो डाउट, पर कभी कभी मन नहीं, पता नहीं कहाँ भाग रहा होता है, बट स्टिल मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, अभी बैठे ही हैं यहाँ पर, तो क्यों ना अच्छे से ही बैठ के कीर्तन कर लिया जाए। तो इस तरह से जब हम मन को केंद्रित करते हैं, इंद्रियों को लगाते हैं, मन ना भी नहीं लग रहा हो फिर भी गा रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि आपका मन कब लगने लग जाएगा। तो ये बात मैं उनको बता रही थी कल कि इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान कभी भी हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं पर करेंगे नहीं। कृष्णा कैन डू एनीथिंग, ही इज ऑल इंडिपेंडेंट, बट वे कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो जब तक हम खुद इच्छा नहीं करेंगे तब तक भगवान हमारे लिए रास्ता खोलेंगे भी नहीं। आप देखिए ना, कितने सारे लोग हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, चाहे सिर्फ वो किसी के भक्त के कहने से ही लगाने लग रहा है, तब जाकर भगवान उसके लिए रास्ता खोलने लगते हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं
कि जो जीवात्मा है वह इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, भगवान सिर्फ उसकी इच्छा को सैंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ यही बात बताई जा रही है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख या दुख आ रहा है उसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है। भगवान बस जीवात्मा की इच्छा को सैंक्शन कर रहे हैं। अब वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो भगवान उसको वैसे बुद्धि दे देते हैं कि ठीक है भाई कर ले, अच्छा कुछ करना चाहता है तो वैसे देते हैं, और उसके कर्मानुसार उसको फल प्राप्त होता है, और उन फलों से या तो वह सुख का अनुभव करता है या दुख का अनुभव करता है। आप सोचिए ना, अभी बिल्कुल आपके ही हाथ में ये चॉइस थी कि नहीं कि मुझे क्लास में आना है या मुझे कुछ और मज़े करने कहीं पर। यू आर ऑल इंडिपेंडेंट, नॉट ऑल इंडिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट, यू हैव दिस लिटिल इंडिपेंडेंस टू डिज़ायर। तो विवेक धारण करके व्यक्ति को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है मैं वो करूं। भगवान बस इच्छाओं को सैंक्शन कर रहे हैं। भौतिक जगत में ऐसे अंतरों का कारण हर जीव द्वारा स्वतंत्र इच्छा का उचित या अनुचित उपयोग है, बिल्कुल स्पष्ट है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के विभिन्न गुणों द्वारा निर्देशित ऐसे समस्त परिस्थिति जन्य कार्यों को त्यागने का आदेश देते हैं। ऐसे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न अज्ञानता के कारण ही उदय होते हैं, भगवान की इच्छा से नहीं। इस बात को आप समझ रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के विभिन्न गुणों द्वारा निर्देशित ऐसे समस्त परिस्थिति जन्य कार्यों को त्याग देना चाहिए। मतलब हम कुछ ना करें, हम बाबा जी बन जाए, नहीं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अभी हमने समझा कि वह तीनों गुण उसमें शामिल है, लेकिन जैसे ही हम उन कर्मों को भगवान के संबंध में करते हैं वह तुरंत निर्गुण हो जाते हैं। जैसे कल बात चल रही थी टेम्परेरी चीज़ों पर, तो वो एक व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि मतलब टेम्परेरी लेवल पर जो भी व्यक्ति, ठीक है, उनका बहुत अच्छा इंटेंशन था कि लोग इस तरह से सफ़र कर रहे हैं। जो भी आप देखते हैं कि प्लास्टिक वगैरह यूज़ करना या पोल्यूशन फैल रहा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और लोग पैकेट यूज़ में ले रहे हैं, और क्या डेयरी वगैरह गायों के साथ में वायलेंस हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा था। पर देखिए, कोई भी व्यक्ति पॉसिबल ही नहीं है कि सारी चीज़ों का, इन सब चीज़ों का सल्यूशन कर सके, और ये सारी चीज़ें टेम्परेरी लेवल पर है। इज़ इट नॉट? स्पिरिचुअल लेवल पर ही कुछ भी चीज़ नहीं है। तो बस इसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो कल हुआ क्या था, आई मेड सम बैंड्स, उसमें मैंने सबके कृष्णा कॉन्शियस नेम्स लिखकर सबको दिए थे। तो उन व्यक्ति ने, मतलब ऐसे कुछ बात चल रही थी कि ओ दिस इज़ ऑल्सो मटेरियल। फिर मैंने उनको बताया नो, दिस इज़ नॉट मटेरियल, क्योंकि इस पर भगवान का नाम लिखा है। कोई भी वस्तु अगर उसका संबंध, उसका संपर्क भगवान कृष्ण से हो जाता है तो वह तुरंत स्पिरिचुअल हो जाती है। दिखने में हमको वो अभी भौतिक लग सकती है, अब वो जो बैंड था दिखने में वो भौतिक लग रहा होगा, बट वो स्पिरिचुअल हो गया क्योंकि उसमें भगवान केंद्र में आ गए। तो यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी ये विभिन्न गुण हैं या ये टेम्परेरी चीज़ें भी है, मटेरियल वर्ल्ड है, टेम्परेरी होगा यहाँ पर सब, पर इन सभी का त्याग कर कर व्यक्ति भगवान को समर्पित करे। तुरंत वह स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, तुरंत व्यक्ति निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाता है उस समय, क्योंकि भगवान का संबंध है, भगवान केंद्र में है। अभी आप
कथा सुन रहे हैं, सो यू आर इन ट्रांसेंडेंटल स्टेट। मतलब ये नहीं कि अष्ट विकार सात्विक विकार आ रहे, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, मतलब भौतिक लेवल पर नहीं है ये चीज़ें, मटेरियल चीज़ बाहर चली गई है। यहाँ पर कुछ भी आप भगवान के संबंध में कर रहे हैं उस समय। कितना सुंदर आज का टॉपिक था कि व्यक्ति चाहे से कैसे भी अपना मन भगवान में लगाए, किसी भी तरह से उसका लाभ ही होगा। चाहे से वह भगवान से भयभीत होकर भगवान की उपासना कर रहा है कि मैं भगवान की उपासना नहीं करूँगा तो भगवान पता नहीं मेरे साथ क्या कर देंगे, या द्वेष से वो अपना दिमाग भगवान में लगा रहा है, तब भी उसका लाभ ही होगा। तो इसको कैमुत्य से समझना चाहिए कि भाई भय से, द्वेष से व्यक्ति भगवान में अपना चित्त लगा रहा है तो उसका लाभ हो रहा है। अब अगर वह प्रेम पूर्ण भगवान का भजन करता है तो तब तो उसका कहना ही क्या, उसका कितना बड़ा लाभ होगा, कितना बड़ा कल्याण होगा उसका। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। भगवद गीता 5.13 में भगवान कहते हैं कि वे किसी के द्वारा किए गए किसी विशेष कर्म के कारण नहीं है, ना ही ऐसे कर्म फल के कारण है, बल्कि ये सब प्रकृति के विभिन्न गुणों के कारण घटित होते हैं। इसलिए कर्म योग से कार्यों को छोड़कर जीव द्वारा किए गए सारे कर्म स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग से संपन्न स्वतः उत्पन्न कार्य हैं। इसलिए व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कर्म फल किसी न किसी प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्धारित है। ऐसे सारे कर्म भौतिक होते हैं और इसलिए परिस्थिति जन्य होते हैं और प्रकृति के गुणों द्वारा निर्देशित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ऐसे कर्मों से कोई संबंध नहीं है। जैसे कल एक भक्त क्वेश्चन पूछ रहे थे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ, कि ये जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह होती है क्या इसमें कुछ सच भी होता है या बस लोग इसी तरह से मतलब उनका पैसे कमाने का साधन है। मैंने भी मेरी पत्री कुंडली दिखाई थी मैंने, तो बहुत डिटेल में मैंने मतलब इसमें स्टडी की, मुझे मेरी राशि वगैरह के बारे में जानना था, उन्होंने मेरा फेवरेट कलर बताया, मुझे किन चीज़ों से दूर रहना है, ये वो, तो ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे। तो कितनी अमेजिंग बात है ये, मुझे बहुत अमेजिंग बात ही लगती है। देखिए शुरू से ही मुझे वास्तव में ये सारी चीज़ें बहुत झंझट लगती थी। इज़ इट नॉट, ये है ही झंझट कि कोई व्यक्ति है उसको ये मतलब कितनी सारी इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ है कि ये करना है व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको ये करना है वो करना है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो उसे भगवान कृष्ण की भक्ति करने के अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान के भक्तों, जो भगवान के भक्त हैं, उनका जीवन ये कुंडली वुंडली से नहीं चलता है। भक्तों का जीवन भगवान की प्लानिंग के अनुसार चलता है। कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में आया है, भगवान की भक्ति कर रहा है और हाँ मतलब वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, भगवान उसकी पूरी कुंडली बदल देते हैं। मेरी भी कुंडली वुंडली दिखाई थी घर वालों ने, तो मेरी कुंडली में भी कुछ पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई थी जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो ये बिल्कुल बहुत अमेजिंग है ये कि भक्तों के जीवन में कुंडली वुंडली से नहीं चलता है। भगवान स्वयं, भगवान की स्वयं की प्लान के हिसाब से, भगवान के अरेंजमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें भक्तों के जीवन में होती है। क्या इस पर आप विचार कर पा रहे हैं? कृष्णा हैज़ पर्सनली इंटरफेयर्ड इन योर लाइफ। भगवान का व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप है आपके जीवन में। अब सोचिए किसी भी व्यक्ति को अगर ये बात समझ में आ गई, किसी भी भक्त को, तो क्या वो कभी परेशान होगा?
जैसे बहुत ही सुंदर, आज एक मैं प्रभु जी का पहले का कुछ लेक्चर सुन रही थी, उसमें मंगलाचरण हम जो करते हैं उसी का एक कोई श्लोक था, तो उसमें प्रभु जी समझा रहे थे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, प्लीज़ आज का टास्क हम ये लेते हैं, क्या टास्क लेते हैं कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको उसमें दिखता है कि आपका उसमें हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, या सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ भी कह दिया, उससे आप एजिटेट हो रहे हैं, तो यू जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट एंड यू थिंक कि जो भी मेरे साथ हुआ उससे क्या होगा आत्मा को, मतलब आत्मा शब्द उसमें जोड़ दीजिए। अगर जैसे प्रभु जी जो एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं वो एग्जाम्पल यहाँ रख रही हूँ, अगर पत्नी छोड़कर चली गई तो क्या होगा आत्मा का। अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो उससे क्या होगा आत्मा का। ऐसे ही आप कुछ भी देखिए, अगर सच में, मैं सच बता रही हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपका सोचने का तरीका ही बिल्कुल बदल जाएगा। कुछ भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है, तो आप सोचिए उससे क्या होगा आत्मा का। और आत्मा कौन है? हम आत्मा ही तो है, वी आर नॉट दिस बॉडी। पर हम कभी भी इस तरह से ना तो बोलते हैं और ना हम सोचते हैं। हम बोलते हैं क्या होगा मेरी जॉब, अगर जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा मेरा। कभी बोलते हैं हम अगर जॉब नहीं लगेगी तो उससे क्या होगा आत्मा का। अगर शादी नहीं होगी तो उससे क्या होगा आत्मा का। वी नेवर थिंक लाइक दैट। पर अगर हम इस तरह से सोचने लगे तो आप देखेंगे हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब आप समझ रहे हैं, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। मतलब ज़्यादा जो भी हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो तुरंत आप देखेंगे नष्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा। यू विल इमीडिएटली बिकम डिटैच्ड कि हाँ मैं तो आत्मा हूँ। तो फिर ये कोई इतना इम्पोर्टेंट विषय तो नहीं है। यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ठीक है सोच भी नहीं पा रहे, बट यू आज कुछ भी आप कर रहे हैं, बस आप आगे जोड़ दीजिएगा आत्मा को। क्या होगा आत्मा को। आज एकादशी है, आज अगर मैं सिर्फ फल खा के रह गया तो क्या होगा आत्मा का। कुछ भी नहीं होगा। मतलब फ्रूट्स तो अच्छे हैं बॉडी के लिए भी, बट यस इस तरह से हमें सोचकर करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जैसे ही भगवान के संबंध में करता है कुछ भी कार्य, तो वह भौतिक कर्म नहीं रह जाता, तुरंत वह उसे मुक्त करने वाला है। इसी तरह कर्म योगी प्रकृति के गुणों के बंधन से बहुत परे दिव्य पद पर सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि उसके सारे कर्म ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाले हैं। जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है तो दृश्य जगत अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करता है। जब जगत इस तरह आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो जाता है तो प्रकृति के गुण उसकी आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले। एक रील मैंने कल देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। उसमें क्या बताया जा रहा था, जैसे कोई पागल खाना होता है, उसमें बहुत सारे पागल होते हैं, तो उन पागलों का टेस्ट करने के लिए कि क्या वो अभी भी पागल है या वो सही हो गया है, उनको छलनी दी जाती है। छलनी समझ रहे हैं आप, जिसमें आप सब्जियां धोते हैं, उसमें समझ रहे हैं आप, स्ट्रेनर। तो वो उसको दिया जाता है और उसमें उसको पानी भरने को दिया जाता है। अब आपको पता है वो जो छलनी है उसमें पानी कैसे भरा जाएगा, उसमें छेद होते हैं बहुत सारे, पानी निकल जाएगा। तो जब तक कोई व्यक्ति खुद, कोई पागल
पानी भर रहा है, वो खुद आगे होकर कंप्लेन करने ना आए कि भाई ये तो चलनी है, इसमें छेद है, इसमें कैसे पानी भरेगा। अगर वो आकर इस तरह से कंप्लेन कर दिया तो समझ लेना चाहिए, मतलब उसको घोषित कर दिया जाता है कि वो पागल नहीं है और उसको पागल खाने से मुक्त कर दिया जाता है। उसी तरह से इस जगत में कोई भी व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा हुआ है, अपनी इंद्रियों को भरने में लगा हुआ है कि अब समझ रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट होकर मैं खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो वो बेचारा अभी तक क्या है, पागल है, क्योंकि भर ही नहीं सकता है। जो देखिए समझिए इस बात को, इस एग्जाम्पल को अभी कुछ पेजेस पहले ही समझाया गया था और प्रभुपाद जी ने अपनी पहली पुस्तकों में बताया ये एग्जाम्पल कि अगर हमारे शरीर का कोई भी जो पार्ट है वह स्वतंत्र होकर सोच रहा है कि मैं खुद भोगूंगा और मैं नरिश्ड हो जाऊंगा, तो उसको कोई नरिशमेंट नहीं मिलेगा जब तक ये जो हाथ है वो पेट को खाना नहीं देगा। तो उसी तरह से हम व्यक्ति जो भी है वो सोच रहा है कि हम खुद की इंद्रियों को स्वतंत्र होकर तुष्ट करे जाए, पर क्या वो तुष्ट हो रही है? हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब व्यक्ति कंप्लेन करता है कि अरे, कंप्लेन मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब शास्त्र बुद्धि से भी वो समझ रहा है, शास्त्र सुनकर भी विवेक धारण करके इसका वो पालन कर रहा है कि मुझे नहीं भोगना है डायरेक्ट, मुझे भगवान को देना है, मुझे भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। उसको समझ में आ जाता है खुद की डायरेक्टली मैं खुद की इंद्रियों को तुष्ट करके मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, नहीं हो रहा था, भगवान की इंद्रियों को मुझे संतुष्ट करना है। तो बस जो माया देवी है वो उसको छोड़ देती है। और आप खुद देखेंगे ही कि भक्ति का नियमित रूप से अभ्यास करते करते भौतिक जीवन भी कितना आसान होने लगता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। इज इट नॉट? अब बीच बीच में तो टेस्ट आते ही रहेंगे, बट लेकिन आप देखेंगे कि पहले लिटरली आई रिफ्लेक्ट ऑन दिस सो मच कि पहले सच में खूब बहुत पिटाई होती थी, खूब माया देवी पीटती थी पहले, हर दिन कुछ ना कुछ परेशानी ये वो, और हम इतने ज़्यादा अज्ञान में थे, इतने ज़्यादा इग्नोरेंट कि वो परेशानियाँ लगती ही नहीं थी। मतलब परेशान हम थे बट वी वर नॉट क्वेश्चनिंग, एटलीस्ट मी। तो ये बात सेम यहाँ पर भी देखिए बताई जा रही है कि जब जगत इस तरह आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो जाता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसको समझिए आप। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन इज़ नॉट द प्लेस ऑफ लैंड मैप। इस जगत में कोई भी जो नक्शा होता है, मैप होता है, उसकी कोई जगह नहीं है वृंदावन। वृंदावन इज़ द प्लेस ऑफ कॉन्शियसनेस। You have to discover वृंदावन in your heart। जहाँ पर भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप धाम में भी नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी रहकर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप वृंदावन में ही हैं, बिकॉज वृंदावन इज़ अ प्लेस ऑफ कॉन्शियसनेस। कई बार आप ऐसे ट्राई करिएगा, सुबह आप जब जप करने बैठते हैं तो आप इस तरह से मेडिटेट कर सकते हैं दैट यू आर सिटिंग इन वृंदावन। आप गोवर्धन पर्वत के वहाँ पर बैठे हैं पास में, यू आर चांटिंग, और सच में आप इस तरह से करेंगे। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस तरह से मेडिटेशन कराते हैं कि गोवर्धन में आप हैं, इस तरह से नाउ यू चांट हरे कृष्णा। तो इस तरह से आपकी कॉन्शियसनेस, यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज़, इस तरह से आप अपने कॉन्शियसनेस में विचार करते हुए कर रहे हैं चांटिंग। सो यू आर इन वृंदावन, यू आर इन गोवर्धन। तो ये बात आप समझ रहे, ये बिल्कुल यहाँ पर यही बात बताई जा रही है। दृश्य जगत अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करता है
कि व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो, लेकिन वह प्रकृति के जो गुण हैं वो वाले कार्य ना करके भगवान के लिए कार्य कर रहा है, तो वह आध्यात्मिक जगत में ही है। जब जगत इस तरह आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो जाता है तो प्रकृति के गुण उसकी आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। अभी जो हमने समझा कि माया देवी ज़्यादा परेशान नहीं करती है उस व्यक्ति को जो भगवान की भक्ति नियमित रूप से सिंसियरली करने लगता है। एक और पॉइंट था यहाँ पर, जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है तो दृश्य जगत अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करता है। एक पॉइंट यहाँ मैं बताने वाली थी, क्या पॉइंट था? जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है तो दृश्य जगत अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करता है। जब जगत इस तरह आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो जाता है तो प्रकृति के गुण उसकी आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। जब ऐसी बाधाओं को लांघ लिया जाता है तो व्यक्ति को परम दृष्टि प्राप्त होती है। यस, मुझे याद आ गया। जैसे मैं कई बार इस पर विचार करती हूँ, आप देखेंगे प्रभु जी के साथ में कोई भी साधारण मटेरियल इंसिडेंट्स भी होते हैं, दैट कैन बी एनी इंसिडेंट्स, प्रभु जी बताते ही रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे तुरंत प्रभु जी कैसे उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर देते हैं। हैव यू सीन इट? हर बार, हर दिन, एंड इट रियली अमेजेस मी सो मच। बिल्कुल मैं ऐसे सरप्राइज हो जाती हूँ कि वाह, प्रभु जी का दृष्टिकोण आप देखिए। कुछ भी साधारण मटेरियल एक्टिविटी हो रही है, इंसिडेंट हो रहा है जीवन में, पर कैसे प्रभु जी उसको कृष्ण की तरफ मोड़ देते हैं। उससे कुछ इंसाइट ही हमारे साथ शेयर करते हैं, इज इट नॉट? और कितना वंडरफुल इंसाइट होता है वो, जो हमें हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें उत्साहित करता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप भक्ति का प्रयास करते हैं, दिस इज द क्वालिटी, आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करता है। इसका मतलब ही क्या है? हर वस्तुओं का, जो भी आपके जीवन में घटनाएं हो रही है, वॉट एवर इंसिडेंट्स, जो वस्तुएं हैं, सबका रिलेशन आप भगवान से देखने लगते हैं। यही तो है, that you always remember कृष्णा। आपके जीवन में कोई साधारण सी भी घटनाएं हो रही है, पर उसमें भी आप कृष्ण का हाथ देखेंगे, कृष्ण से रिलेटेड आप कुछ इंसाइट उसमें देख लेंगे, एंड दिस विल हैपन नेचुरली। प्रभु जी को ऐसा नहीं बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, नेचुरली प्रभु जी को भगवान इंस्पिरेशन देते हैं, एंड ही शेयर हिज इंसाइट्स विद अस। मुझे बहुत अमेजिंग लगता है सही में। सो इस तरह से ये बात आप देख रहे हैं, दृश्य जगत अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करता है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर अभी देखी कि जैसे जैसे नियमित रूप से व्यक्ति भक्ति का अभ्यास करता है, हर वस्तुओं में, हर उसके जीवन में जो भी घटनाएं होती है उसमें वह भगवान का हाथ देखता है, भगवान का संबंध आसानी से देख पाता है। भक्ति का अभ्यास करने से उसका जो भौतिक जीवन है वह आसान होता है। मतलब जो आप देखेंगे, जो 3 ताप भी हैं जो व्यक्ति को जकड़े हुए हैं, परेशान करते रहते हैं, भक्तों को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते। डेफिनेटली वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इन दिस मटेरियल बॉडी, तो थोड़ा बहुत तो कुछ होएगा ही, पर इतना ज़्यादा नहीं सताते। और तीसरी बात हमने क्या देखी? that we are where our consciousness is। तो जब ऐसी बाधाओं को लांघ लिया जाता है तो व्यक्ति को परम दृष्टि प्राप्त होती है। भगवद गीता 5.18 आगे भी स्पष्ट करती है कि जब कोई विद्वान व्यक्ति परम दृष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह हर जीव को समदृष्टि से देख सकता है, चाहे वह विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण हो अथवा गाय, हाथी या कुत्ता या चांडाल हो।
इस पर देखिए आज एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी कि नहीं, कि भक्ति में आने से पहले हमें बिल्कुल कुछ मतलब हो सकता है आप जैसे कोई सज्जन पुरुष हो कि आप पहले भी चिड़ियाओं को कुछ दाना वगैरह डालते हो, गाय को चारा वगैरह डालते हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट था नहीं, कभी कुछ ध्यान ही नहीं गया। ऐसा ही तो होता है, व्यक्ति सिर्फ अपने विषय में सोचता है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी सेल्फिशनेस एक्सपेंड होगी, सेल्फलेसनेस एक्सपेंड होगी तो बस वो अपने घर को के लिए, वो भी एक इंद्रिय तृप्ति ही है। पर अपने या अपने जो घेरा है उससे बाहर का व्यक्ति सोच ही कहाँ पाता है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है ये सारे सद्गुण स्वतः आने लगते हैं, क्योंकि वह समझ रहा है कि उसका भगवान से संबंध क्या है और जीवों से उसका संबंध क्या है। जिस तरह से वह भगवान का अंश है, बाकी सब भी भगवान के ही अंश है। इस पर देखिए एक बात मैं कहूँगी, देन वी विल स्टॉप, कि टाइम हो गया है, कि कल एक बात आई थी, वो जो इवेंट हुआ था, कि सब व्यक्ति कुछ भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन अंत में जाकर वो एक सुप्रीम एनर्जी पर ही मतलब उनका ट्रस्ट होता है, या तो वो कोई यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे या कहीं पर ट्रस्ट करेंगे, पर सब मतलब वो बोल रही थी कि सबका एक ही है। पर देखिए वास्तव में ऐसा है नहीं, ये बात उनको मैंने बताई थी कि भगवत गीता से हमें क्या पता चलता है, दैट वी ऑल आर फ्रेगमेंटल पार्ट्स ऑफ लॉर्ड। 84 लाख योनियों के विषय में सबने सुना है, जब मैं उनको बता रही थी, आप जानते हैं 84 लाख योनियाँ। तो जितनी भी स्पीशीज़ आप देख रहे हैं वे सभी जीवात्मा हैं। जीवात्मा मतलब कि आत्मा, हम भी आत्मा हैं। वो जो कौवा ऊपर क्या कर रहा है वो भी आत्मा है, जो चींटी है नीचे वो इज क्रॉलिंग वो भी आत्मा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इस बड़े देह में हैं तो हमारी बड़ी आत्मा है, वो चींटी के देह में है तो उसकी छोटी आत्मा है, ये बेचारी पतली है बच्ची तो इसकी पतली आत्मा है। नथिंग लाइक दैट, वी आर इक्वली फ्रेगमेंटल पार्ट्स ऑफ कृष्णा। हम सब इक्वल हैं, ऐसे नहीं कोई कम है कोई ज़्यादा है। इस वजह से जो सूत्र है वो क्या है कि क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हम भगवान की ही सेवा करके संतुष्ट हो सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। वी कैन नेवर फाइंड पीस और हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। ये तो लोगों ने अलग अलग अपने बना दिए हैं कि हम यूनिवर्स में हम कोई सुप्रीम पावर में करते हैं, पर ये पावर यूनिवर्स एनर्जी वगैरह नहीं है। वास्तव में सुप्रीम एक पर्सनालिटी है, ही इज़ अ पर्सन। और क्योंकि सभी जीवात्मा है तो सभी एकमात्र संतुष्ट सुप्रीम पर्सनालिटी को संतुष्ट करके ही हो सकते हैं। अब भाई सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, पर हम मतलब जो भी भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास अपने जीवन में कर रहे हैं, सो दे आर एक्सपीरियंसिंग पीस इन देयर लाइफ, दे आर एक्सपीरियंसिंग सेटिस्फैक्शन। मतलब एक अलग सा जो खालीपन था वो अब नहीं है। हर कोई भक्त इस चीज़ को महसूस करता है, इस वजह से नियमित रूप से भक्ति कर रहा है। तो ये चीज़ व्यक्ति को अभ्यास करने से ही वह अनुभव कर सकता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है उसका आप अच्छे से अभ्यास करें। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो 100% मतलब प्रॉमिस रिजल्ट चाहते हैं तो मनुष्यों में विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण सत्वगुण की मूर्ति होता है, जबकि पशुओं में गाय सत्वगुण की प्रतिमूर्ति होती है। हाथी तथा शेर रजोगुणी प्रतिमूर्ति है, जबकि कुत्ता तथा चांडाल कुत्ते का भक्षक तमोगुणी प्रतिमूर्ति है।
अब सोच लेना चाहिए हमें कम से कम कुत्ता तो नहीं पालना चाहिए। आप सभी भक्त हैं, मुझे पता है, यू आर नॉट कीपिंग अ डॉग, बट हाँ ये स्पीशीज़ में भी आप देखेंगे इस तरह से कैटेगरीज हैं इन गुणों की। गाय सत्व गुण की प्रतिमूर्ति है, हाथी और शेर तो कोई पालता नहीं है, खैर वो रजोगुण गुणी प्रतिमूर्ति है, और ये जो भी बताया जा रहा है ये तमोगुणी प्रतिमूर्ति है। तो देखिए इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिस भी गुण का हम अनुशीलन हमारे जीवन में कर रहे हैं उसका फर्क पड़ता है हमारी चेतना पर। भक्ति व्यक्ति कैसे भी करे, ठीक है, भक्ति निर्गुण है, बट स्टिल आपके चित्त पर प्रभाव पड़ता है कि आप भक्ति भी कर रहे हैं तो किस गुण में स्थित होकर कर रहे हैं। अभी हमने समझा था कि जो सत्वगुण है वह भक्ति में सहायक होता है। और देखिए आप लॉन्ग टर्म गोल्स पर तो जाइए ही मत। जो भी आपको चीज़ें बताई जाती है ना क्लास में, आप उसको सिर्फ एक दिन करने का ट्राई करिए कि मैं आज जो क्लास में बताया उसका मैं अभ्यास करने का ट्राई करूँगा। विथ इन 1 डे यू विल फील कि बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी का आप अनुभव करेंगे विथ इन 1 डे। ज़्यादा हफ्तों की तो बात ही नहीं हो रही है, विथ इन 1 डे। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जो भी क्लासेस सुनते हैं, प्रभु जी क्लासेस सुनते हैं, यहाँ हम इस तरह से डिस्कशन करते हैं, आप ट्राई करा करिए कि मैं आज की क्लास से एक ऐसा पॉइंट लूँगा या लूँगी जिसको मैं आज अपने पूरे दिन भर मैं प्रैक्टिस कर सकूं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ठीक है, इसी से हम आगे का डिस्कशन हमारा कल कंटिन्यू करेंगे, इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।